इस सूफियाना असेंबली में आप सबका स्वागत है। किसी प्रसिद्ध शायर ने बहुत सुंदर बात लिखी है। एक शिष्य का निवेदन है अपने सद्गुरु से। लिखता है वो, मेरे माथे पे लिख दे नाम अपना, मेरे माथे पे लिख दे नाम अपना, मुझको अपना पता बना ए मौला। मेरे माथे पे लिख दे नाम अपना, मुझको अपना पता बना मौला। आंसू के हर कतरे में अक्स हो तेरा, आंसू के हर कतरे में अक्स हो तेरा, मुझको यूं भी कभी रुला ए मौला। मुझको कभी यूं भी कभी रुला ए मौला। तू नज़र आए हर जर्रे में, तू नज़र आए हर जर्रे में, आँखों को यूं देखना सिखा ए मौला। आँखों को यूं देखना सिखा ए मौला। तू नज़र आए जर्रे जर्रे में, आँखों को देखना सिखा यूं मौला। यह है पूरा सूफियाना एक अंदाज। इतना बड़ा प्यार का बगीचा है ये कि ता उम्र में अगर बोलता रहूँगा तो भी मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। अत्तार की जो पुस्तक है तराकुतुन मौलिया औलिया, उसमें 169 सूफी फ़कीरों के बारे में वर्णन किया गया है। 169। इतना विशाल विराट इनका अस्तित्व है। कल हमने ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, सूफी जगत के दैदप्यमान सितारे हकीम सनाई के गलियों की सैर की, और आज हम उस बगीचे में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म अफगानिस्तान के बल्ख में हुआ। राजघराने से संबंधित थे, बहुत हाई फैमिली थी। पिता बहाउद्दीन उठना बैठना राज दरबार में था। बड़ा इल्म भी था इनको, बहुत ज्ञानी भी थे। कुछ थोड़ी सी तकरार हुई राज दरबार में और इनको बल्ख छोड़ना पड़ा। जब ये उस देश को छोड़ के जाने लगे, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रूमी के पिता बहाउद्दीन का कि ज्ञान के कितने पिपासु थे, कितने उपासक थे, कि जब घर काफिला चलने लगा बल्ख से बगदाद की तरफ, तो कहते हैं कि 300 ऊँटों पर सिर्फ किताबें लादी गई। कल्पना करिए आप, 300 ऊँट जिस पर सिर्फ बुक्स लादी जा रही है। इन्हें ज्ञान से कितना प्रेम होगा बहाउद्दीन को, जो रूमी के पिता है, और साथ में 30-40 उनको प्रेम करने वाले उनके मुलाजिम भी थे। और ये काफिला
उस समय साधन ऊँट ही थे, हवाई जहाज रेल तो थी नहीं। ऊँटों से चलता हुआ यह काफिला बगदाद पहुंचा। पूरे रास्ते में स्वागत होता गया, क्योंकि बड़े इल्म के जानकार थे, बड़ा नाम था बहाउद्दीन का। पूरा अरब जानता था इनको, बड़ा सम्मान करते थे लोग रूमी के फादर का। बगदाद में ये रुके। उसके बाद बगदाद के सुल्तान ने इनका बड़ा स्वागत किया और अपने बहुत बड़े सोहरावर्दी संत शहाबुद्दीन को इनके स्वागत के लिए भेजा। बहुत बड़ी बात थी, शहाबुद्दीन का बड़ा नाम था। सूफियों में 4 सिलसिले हुए हैं प्रमुखतः। सबसे प्रथम सिलसिला है चिश्ती, जिसके हम बहुत नाम सुनते भारत में। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सब उसी संप्रदाय से आते हैं, उसी सिलसिले से आते हैं। बाबा शेख फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, नासिर मोहम्मद, ये सब उसी चिश्ती संप्रदाय से आते हैं। दूसरा सिलसिला है सोहरावर्दी, तीसरा है नक्शबंदी, चौथा है कादरी नक्श सिलसिला। ये 4 सिलसिले हैं मुख्य रूप से सूफियों के। तो इतना नाम था बहाउद्दीन का कि बहुत बड़े सोहरावर्दी संत को सामने लेने को भेजा और बहुत प्रार्थना की कि बगदाद में आप रुक जाएं, आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। रूमी के पिता ने मना कर दिया, कहा कि यहाँ आपके नगर में तो ये है ना। उनके हवाले वो नगर किया, शहाबुद्दीन के हवाले, और वहाँ से काफिला आगे जाकर दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। दमिश्क में बड़ा स्वागत हुआ। वहाँ के बादशाह ने बहुत खातिरदारी करी और इनका एक नियम था कि ये सदा ही किसी के घर नहीं ठहरते थे, सदा ही मदरसे में रुकते थे। वहाँ ये रुके। राजा आया, उसने कहा कि मैं आपके लिए मदरसा बना देता हूँ, रहने की व्यवस्था कर देता हूँ, आप यहाँ रुकिए दमिश्क में। बोले कहा नहीं, हमको तो बस एक ही जगह जाना है, वो है कोनिया। कोनिया फ़िलहाल आज की तारीख में तुर्किस्तान में पड़ता है। हम तो तुर्की में कोनिया में जाएंगे और बस वहीं बसेंगे। ऐसा करते करते ये काफिला कोनिया पहुंचता है। इस पूरे सफ़र में रूमी की उम्र 5 और 6 वर्ष की बताई जाती है। 6 वर्ष का रूमी पूरे रास्ते में पिता जहाँ जहाँ इल्म दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं, वो इल्म भी हासिल कर रहे हैं। 6 साल का बच्चा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो रूमी के प्रथम जो गुरु थे वो उनके खुद के पिता थे। और ये काफिला कोनिया में पहुंचता है। कोनिया में वहाँ के सम्राट ने इनके लिए बहुत अच्छा मदरसा बनाया, इनके रहने की सारी व्यवस्था की, और इनके पिताजी ने फिर वहाँ कार्य शुरू किया, लोगों को उपदेश देना, सिखाना, अल्लाह से मोहब्बत को कैसे बढ़ाया जाए इसका पूरा रास्ता दिखाया। बहुत काम किया, दूर दूर तक इनकी ख्याति फैलने लगी बहाउद्दीन की। और इस बीच रूमी भी बड़े होते जा रहे हैं और अपने पिता के पास बैठ करके ज्ञान को, इल्म को हासिल कर रहे हैं। इनका एक शिष्य था बहाउद्दीन का, बहुत ही जुड़ा हुआ। उसका जो नाम था, उसका नाम था बरहाउद्दीन तिरमजी। ये उसके पिता का शिष्य था, जो बिल्कुल समझो कि उनका बायां हाथ था बहाउद्दीन का। बरहाउद्दीन तिरमजी बहाउद्दीन को बहुत प्रेम करते थे और कहा जाता है कि सारी परवरिश जो की रूमी की, इसी तिरमजी ने की। बहाउद्दीन तिरमजी ने रूमी की बचपन में परवरिश की और बहुत जुड़ा हुआ तिरमजी का और रूमी का। जब पिता मर गए बहाउद्दीन, तो इनका सारा लालन पोषण सब
इन्होंने ही किया। पिता जब मर गए तो एक दिन बरहाउद्दीन तिरमजी रूमी के पास आए। अब रूमी जवान हो गए और कहा कि तुम्हारे पिता ने तुमको देने के लिए एक मेरे पास कुछ चीज़ छोड़ गए हैं, वो मैं तुमको देना चाहता हूँ। बरहाउद्दीन तिरमजी ने कहा, बहुत बड़ी सौगात तुम्हारे पिता बहाउद्दीन मुझे दे के गए हैं कि जब रूमी बड़ा हो जाए तो ये उसे दे देना, लेकिन उसके लिए तुमको 120 दिन की साधना करनी पड़ेगी। एक स्थान पर बैठना होगा, ठहरना होगा, उसी के बाद मैं तुम्हें वो विरासत दूंगा। ऐसा कहते हुए तिरमजी ने रूमी को एक कमरे में बंद कर दिया। 40 दिन के बाद बरहाउद्दीन तिरमजी कमरे में गए। बहुत बड़ी बात होती 40 दिन, आप 40 मिनट नहीं बैठ सकते। ये 40 दिन के बाद बरहाउद्दीन तिरमजी जब कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन रूमी टकटकी लगा के बैठे हैं, यानी त्राटक की मुद्रा में बैठे, त्राटक कर रहे हैं, आंखें झपकती रही हैं, बस देखे जा रहे टकटकी लगाकर। एक शब्द भी बात नहीं की बरहाउद्दीन तिरमजी ने 40 दिन के बाद रूमी से। कुछ बोला नहीं, देखा, कमरे से बाहर निकल गए। 40 दिन के बाद फिर गए रूमी के कमरे में बरहाउद्दीन तिरमजी, तो क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन रूमी कुरान को पढ़ रहे हैं और रोए जा रहे हैं। पढ़ना भी हो रहा है और उस आग में जलना भी हो रहा है और रोना भी हो रहा है। फिर कोई बातचीत नहीं की बरहाउद्दीन ने और कमरे से बाहर निकल गए। जब 120 दिन पूरे हो गए तो बरहाउद्दीन तिरमजी उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत खुशी की हालत में और प्रसन्नता में रूमी बैठे हैं। उठे, उनको गले लगाया और जो पिता दे गए थे जागीर इल्म की, वो उन्होंने सौंपी। 5 वर्ष की उम्र में जब ये यात्राओं में थे, बल्ख से लेके तुर्किस्तान तक की, तो बीच में एक जगह जिक्र आता है फरीदुद्दीन अत्तार से मिलने का भी। इसके पिता ने इनकी मुलाकात अत्तार से भी कराई। और अत्तार ने इनको उस समय अपनी बहुत सुंदरतम पुस्तक उपहार स्वरूप दी थी, जो रूमी ने अपने मरते दम तक अपने पास रखी। इसके बाद बरहाउद्दीन तिरमजी का देहांत हो जाता है। इस समय इनकी उम्र 38 वर्ष की है जब देहांत होता है तिरमजी का। अब सवाल उठता है कि बहुत ज्ञानी हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इनके किताबों का भंडार है। आप सोच सकते हैं 300 ऊँटों पे जब लाइब्रेरी आई कितनी किताबें होंगी। बहुत नाम है पूरे कोनिया में, जगह जगह ख्याति फैली है, बड़े विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, ज्ञान दे रहे, बांट रहे, लोग आ रहे हैं, खूब नाम फैल गया रूमी का। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे बाहर की वैभव के बीच में अंतर्मुखी होने का समय कब आया? ये टर्निंग पॉइंट बहुत असली होता है मनुष्य के जीवन, कि गुरु का आगमन कब होता है। एक घुमक्कड़ दरवेश जिसका नाम था शम्स तबरेज, तबरेज एक शहर का नाम है अरब में, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए नाम पड़ा
शम्स तबरेज। ये एक बार उस परवरदिगार की याद में बज़्म में वज्द की हालत में थे, बहुत मस्ती में थे। तो कहते हैं, हे परवरदिगार, वो कौन है जो मेरे असरार को अपने लफ्ज़ देगा। अल्लाह से कहते हैं, उस हालत में कहते हैं परवरदिगार से कि मेरे भीतर जो ये आग है, ये कौन है जो मेरी आग को लेगा। हे परवरदिगार, वो कौन है जो मेरे असरार को अपने लफ्ज़ देगा। तो कहते आवाज़ आई शम्स तबरेज को कि कोनिया जाओ। शम्स कोनिया पहुंचे, वहाँ एक सराय में रुके और सराय के बाहर एक वरांडा था जहाँ बैठे थे कि कोनिया भेजा गया है, पता नहीं किस लिए। अचानक देखते हैं कि रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे हैं और उसके आगे बहुत लोग उनके सम्मान में बिछे जा रहे हैं। रूमी घोड़े से उतरता है तो लोग अपने हाथों को रख देते हैं। जब इतना सम्मान देखा शम्स तबरेजी ने तो मन में कहा कि मिल गया, जिसके लिए परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा, वो मिल गया। दूसरे दिन उसे खोजते खोजते जहाँ इनके विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी रूमी की, वहाँ पहुँच गया। देखा कि रूमी एक तालाब के किनारे बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और बगल में किताबों का ढेर है पड़ा हुआ। अब ये तो मस्त मौला दरवेश ही था, उबड़ खाबड़ इसके बाल थे, फटे चीथड़े पहना हुआ था। जाके खड़ा हो गया रूमी के पास। 38 वर्ष की उम्र है और शम्स की उम्र 60 वर्ष की है इस समय। खड़ा हो गया और किताबों की तरफ देखकर कहा कि ये क्या है। तो रूमी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा कि कोई फटे चीथड़े पहना हुआ, उबड़ खाबड़ बाल इसके सब। बोलिए तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। शम्स तबरेजी तालाब में उतर गया, जहाँ पानी के पास बैठ के पढ़ा रहे थे। उतर गया और अपने दोनों बाजुओं से सारी किताबें उनकी निकाल के पानी में डुबा दी। जैसे पानी में डुबाई, एकदम रूमी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसमें बहुत उसके पिता की किताबें भी थी, अत्तार ने दी वो भी किताबें थी। बहुत गुस्सा आया। जब उसके गुस्से को देखा तो शम्स तबरेज ने पानी में हाथ डाला और एक किताब निकाली और उसको दी। कहानी ये कहती है, जब किताबें निकली सारी वापस, तो किताबें बिल्कुल भी गीली नहीं थी, किताबों से मिट्टी निकल रही थी, धूल। जब रूमी ने ये चमत्कार देखा शम्स तबरेज के पास, तो वो पूछता है कि बाबा ये क्या है। तो बाबा कहते ये तुम्हारी समझ के बाहर है। और ऐसा कह के वो चल दिया, चल गया, रुका नहीं। फिर वो आया अपने सराय में। अब ये रूमी उसको ढूंढ रहे हैं कि कौन था ये आदमी जो जगा गया। ढूंढते ढूंढते इनका मिलन होता है, शम्स तबरेज और जलालुद्दीन रूमी का। जैसे मिलन होता है इनका, समय को बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए ये इसे एक बरकूज की दुकान पे ले जाते हैं। बरकूज उसे कहा जाता है जहाँ पर सोने चांदी के पत्रों को पीटा जाता है, उसे बहुत पतला करने के लिए। हम चांदी का वर्क चढ़ाते हैं ना मिठाइयों पर, वैसे वर्क बनते थे वहाँ, उसे बरकूज की दुकान कहा जाता है। तो वहाँ उसको लेके गए और 6 महीने तक उस बरकूज की दुकान के पीछे कमरे में दोनों बंद हो गए, शम्स तबरेज और जलालुद्दीन रूमी। 6 महीने किसी को मिलने की परमिशन नहीं, खुद का लड़का भी नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता, कोई शिष्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पीछे 6 महीने तक पूरा विश्वविद्यालय बंद हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, सारा काम ठप हो गया। जो भी
क्योंकि न्यायाधीश थे, ये काजी भी थे। वो सब काम बंद हो गया, 6 महीने के लिए बंद हो गए। जब बंद हो गए तो इनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, स्वयं इनका बड़ा लड़का भी, ये भी शम्स तबरेज़ के खिलाफ खड़ा हो गया कि पता नहीं कौन सा आदमी आया मेरे बाप के पास में कि सब मटिया मेट कर दिया। यूनिवर्सिटी बंद, मिलना जुलना बंद, सब कुछ बंद, और एकांत में चले गए दोनों। बस किससे मिलते नहीं, कुछ बात नहीं करते, मुलाकात नहीं। और उस दौरान 6 महीने तक शम्स तबरेज़ी ने जलालुद्दीन रूमी को किसी भी किताब को पढ़ने से भी मना कर दिया। बोले कोई किताब पढ़ना मत, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ पढ़ना नहीं, मुझको पढ़, जो पढ़ने योग्य है। किताब को छूने नहीं दिया। अब इल्म का आदान प्रदान शुरू हुआ, ज्योति का हस्तांतरण शुरू हुआ, और रूमी आलोकित हो गए। और जब रूमी का दिया जला तो अचानक से शम्स तबरेज़ी गायब हो गया। लोग ढूंढते गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनका कत्ल कर दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कत्ल नहीं हुआ, ये गायब हो गए। तो दोनों बातें मिलती है पढ़ने में। ये गायब हो गए। 1 साल के बाद खबर मिली रूमी को कि वे दमिश्क में रहते हैं। गया मिलने, नहीं मिले। जब नहीं मिले तो वापस लौटा तो इतना दर्द पैदा हुआ, इतना विरह का दर्द पैदा हुआ रूमी के भीतर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दर्द से रूमी पागल हो गए, बावरे हो गए। और यही बावरापन दरवेश ध्यान को जन्म देता है। इसी बावरे अवस्था में एक दिन गलियों में घूम रहे हैं, अचानक उसी बरकूब की दुकान पर, वो जो दुकान थी बरकूब की, वहाँ पर आकर जैसे खड़े हो जाते हैं तो वो जो चांदी और सोने को पतरे को पीटने की जो हथौड़ा की आवाज़ होती है, धम धम धम, ये आवाज़ पर तारी हो गया परमात्मा का संदेश। और वहीं गलियों में खड़े होकर के गोल 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 घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। सब व्यापारियों ने दुकानें अपनी बंद कर दी और इनके आश्चर्यचकित नृत्य को देखने लगे और नाचने लगे। वो जो आदमी था जिसकी दुकान पर 6 महीने ये बैठे रहे थे, उस बरकूब की दुकान पर, वो आदमी तिरमजी का शिष्य था। जब देखा उसने रूमी को नाचते हुए तो वो भी रूमी का शिष्य हो गया। और इस अवस्था में यहाँ से सूफी दरवेश नृत्य का जन्म होता है। इस अवस्था में, इस विरह की, दर्द की इंतहा में, अपने गुरु की जो प्रसादी उन्होंने पाई। गुरु देता क्या है? गुरु तुमको दर्द देता है, और दर्द जब बढ़ जाता है तो दवा खुद दर्द बन जाता है। तो गुरु ने दर्द दिया और रूमी दुनिया के सामने प्रकट हुए एक बहुत बड़े शायर के रूप में। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा रूमी को सुना जाता है। रूमी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है मसनवी शरीफ। इस किताब को पूरे अमेरिका में संसार के सबसे बड़े से बड़े राइटर ने इसका अनुवाद किया और आज रूमी को बहुत पढ़ा जाता है। इनका जो दरवेश नृत्य है ये बड़ा अद्भुत है और ओशो ने भी इस नृत्य को अपने संसार में जगह दी, जिसे हम सूफी विरलिंग डांस के रूप में जानते हैं, दरवेश नृत्य के। इसमें आपको अपने को केंद्र बनाना है भीतर। जैसे लोहे की कील है और उस कील पे चाक घूमता है, लेकिन कील नहीं घूमती। ऐसे संसार में सब घूम रहा है लेकिन परमात्मा नहीं घूम रहा, वो ठहरा हुआ है। उस ठहराव पे सब घूम रहा है।
ऐसे ही आपके भीतर उस परम तत्व की एक कील है जो ठहरी हुई है और आपका पूरा का पूरा अस्तित्व उसके आसपास घूम रहा है। रूमी कहते हैं कि उस कील के साथ अपने को जोड़ो। तो ये दरवेश नृत्य उस कील के साथ अपने को जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयोग है।